रिपीट करूंगा कि या तो हम वेद को पढ़ लें पूरा तो ज्ञानी हो जाएंगे, पक्की बात है। और या तो इस जगत में जो है पहले से वही तो वेद है, जो वेद में लिखा है उस जगत में है। तो फिर वेद को क्यों पढ़ना? मूर्ख है क्या हम? जबरदस्ती बैठ जाऊंगा ऐसे रोज लेके वेद को पढ़ूंगा, और वेद को पढ़ भी लिया तो क्या अचीवमेंट है मेरा? क्योंकि पढ़ना तो पढ़ना ही है, जीना थोड़ी ना है। लेकिन जीना असल में पढ़ना है। जो भी कुछ वेद में लिखा हुआ है वो घटित हो रहा है अभी इस वक्त भी। तो 108 एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तत्व के ऊपर एक और बात होती है, परम तत्व। जैसे पानी है, अभी हमने पिया, पानी पी के हमें अच्छा फील क्यों होता है? कोई बता सकता है? क्योंकि पानी पीने से आपको तत्व मिलता है। पानी में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पानी से हमको खनिज मिलता है। तत्व को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर मैं कहीं भी गलत बोलूंगा तो बोलेगा कि मेरा विज्ञान बहुत अच्छा नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। एक लिक्विड फॉर्म, एक मतलब एक सॉलिड फॉर्म, एक लिक्विड फॉर्म, सॉलिड, गैस और गैस, ठीक है। मतलब ठोस, द्रव और गैस। सिर्फ इन्हीं तीनों रूप में ही तत्व विद्यमान है, उपस्थित है। कोई चौथा रूप है क्या? नहीं। अच्छा, इन तीनों चीज को क्या हम नहीं जानते? बच्चा जानता है ना। सॉलिड फॉर्म क्या है? मिट्टी और पत्थर। हमारे पूरे चारों दिशाओं में सॉलिड फॉर्म में क्या है? प्रकृति की बात कर रहा हूँ, मैन मेड नहीं, प्रकृति ने बनाया है। तत्व तो इंसान ने नहीं बनाया ना, प्रकृति ने बनाया है, और वो तो विद्यमान है हमारे बीच में। मिट्टी और पत्थर, इसके अलावा सॉलिड में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। और जो द्रव्य फॉर्म में, द्रव में हमारे पास पानी है, ठीक है, और चारों तरफ गैस है। तो तत्व तो चारों तरफ, इसलिए तो उसको महाभूत बोला गया है। क्योंकि है तो भी दिखता नहीं है, क्योंकि उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि है नहीं। लोहा, तांबा, सोना सब कहां से मिल रहा है? सब मिट्टी से, यहीं से मिल रहा है ना, पृथ्वी से। इसी को तो खोद के निकाल रहे हैं ना। अब मनुष्य ये सोचता है कि लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम अलग अलग नहीं, ये सब हमारे उपभोग के लिए बना है, मानव के उपभोग के लिए बना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो वो एलिमेंट्स हैं जिससे हर एक जीवाणु बना है। वो सारे तत्व जो पृथ्वी में है वो आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है, उस वट वृक्ष के शरीर में भी है ना। दुनिया का जितना भी जीवाणु है वो उन्हीं तत्वों से बना है। उसका कुछ ना कुछ अंश उसके अंदर है, कुछ ना कुछ है। अब वो कितना परसेंट है और वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसी बैलेंस का खेल सारा कहना चाहिए वनस्पति स्पीसीज है। हम आम खाते हैं, आम से क्या मिलता है? तो वैज्ञानिक बोलते हैं आम में ये होता है, ये होता है, ये होता है, गन्ने में ये होता है, ये होता है, ये होता है, चावल में ये होता है, ये होता है, ये होता है, दाल में ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर थोड़ा सा गया वर्गीकरण समझने कि क्या होता है कि भैया हमको क्या क्या चाहिए। तो मैं बोला कि भाई एक इंसान को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको खनिज चाहिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जितने भी हम अनाज वर्गीय है, हमको सबसे ज्यादा क्या देता है? वो कार्बोहाइड्रेट देता है ना। उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किस चीज की है? कार्बोहाइड्रेट की है। हम अपने प्रोटीन की आवश्यकता के लिए सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? दाल खाते हैं ना।
हम वसा की उपयोगिता के लिए क्या खाते हैं? तेल खाते हैं। अनाज दलहन तिलहन, इससे मनुष्य की 3 आवश्यकताएं पूरी हो रही है, और ये भगवान ने सर्वाधिक मात्रा में दी है। और उसके बाद क्या आता है? साग सब्जी। साग सब्जी से हमें विटामिन मिलता है, खूब मिलता है। उसके बाद क्या आता है? फल। फलों से हमको क्या मिलता है? खनिज, भरपूर मात्रा में। अब देखिए, ये मिट्टी का, यहां से अगर देखें, सपोज इसको हम अपर लेयर मान लें, मिट्टी का, इसको अपर लेयर मान लें। यहां से 1 फीट जाए, फिर 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट अंदर चले जाए, खूब अंदर, खूब अंदर। तो जैसे 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 नीचे जाएंगे, ये तत्वों का महासागर है नीचे। सबसे अपर लेयर में कम तत्व मिलेंगे, फिर ज्यादा मिलेंगे, फिर ज्यादा मिलेंगे, फिर ज्यादा मिलेंगे, फिर ज्यादा मिलेंगे, फिर। ये बात सही है? अब देखिए, जैसे जैसे वृक्ष ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। जितना ऊपर रहेगा वो उतना ही नीचे रह जाएगा। बहुत बड़े वृक्ष का फल बहुत छोटा क्यों होता है? क्या आप बता सकते हैं क्यों होता है? किसी ने बोला पेड़ के नीचे सोया था, तो पेड़ के नीचे सोया था, आम एक गिरा, ठीक है? तो आम गिरा उसके यहाँ पर छाती में, और कुछ देर के लिए उसकी सांस रुक गई, उसका दिमाग खराब हो गया, आम गिर गया, बहुत जोर से तकलीफ हुई। बोला कि भगवान ये ठीक नहीं बनाया है। नहीं, सॉरी, थोड़ा सा कहानी में गड़बड़ी की मैंने। उसने देखा ऊपर आम फला है, आम फला है, और इतने बड़ा वृक्ष और इतना छोटा छोटा आम, और वो इतना छोटा सा बेल, और इसमें बड़ा इतना बड़ा कद्दू। क्या बनाया? कुछ समझ नहीं आया, ठीक नहीं बनाया भगवान। तो वृक्ष के नीचे लेटा है और एक आम गिरा, तो कुछ देर के लिए उसकी सांस रुक गई, ठीक है? तब उसको समझ में आ गया, अगर आम गिरा कद्दू गिर जाता तो क्या होगा? नहीं, मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका है, और वो गोवा में रहता था, और वो नौकरी करता था, तो उसको ज्यादा नौकरी नहीं थी। उसने एक ऐसा मकान ले लिया जिसका खपरा वाला छत था, और गोवा में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, घर घर में होते हैं। तो एक दिन वो सो रहा था, और वो बोला कि सुबह में उठता था जल्दी, तो सो के उठा, और उसके मतलब जागते ही ऊपर से नारियल गिरा होगा, आंधी चली, नारियल